ये हमारे दोस्त सौरभ ऑल्सो नोन एज ट्रेन वाले भैया, जो भारत भ्रमण करते हुए आपको रेलवेज के बहुत सुंदर विजुअल्स हमेशा शेयर करते रहते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ समय पहले कुछ ऐसी ट्वीट्स की जो कि काफी ज्यादा चौंकाने वाली तो नहीं थी, लेकिन इरिटेटिंग जरूर थी। बिहार में से एक छोटा सफर ओवरनाइट करते समय उन्हें एक चेन पुलिंग इंसिडेंट का सामना करना पड़ा। लेकिन खबर ये नहीं है, बात ये है कि इस सफर के दौरान बार बार लगातार उनको मल्टीपल चेन पुलिंग इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो 15 किलोमीटर भी ट्रेन चली नहीं थी और एक और कोई चेन पुलिंग हो जाती। और यहाँ पे कोई ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी, लोग इलीगली चेन पुलिंग कर रहे थे ताकि वो अपने घरों के पास में उतर सके, जो कि बिल्कुल भी कानूनी तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि ये बिहार में ज्यादा होता है। इनफैक्ट हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप किसी सदर्न स्टेट में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, गुजरात में रहते हो और अपने डिसेंट लेवल में रेलवे में सफर किया है, तो भी अपने पूरे के पूरे ट्रेन एक्सपीरियंस में आपने कभी भी कोई चेन पुलिंग इंसिडेंट आपके सामने होते हुए देखा ही नहीं होगा। लेकिन बिहार में और इनफैक्ट कुछ लेवल तक यूपी एंड वेस्ट बंगाल में ये होना बहुत कॉमन है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा नेशनल एवरेज से तो कई गुना ज्यादा। इनफैक्ट बिहार के अंदर एक साल में मोर देन 4000 इंसिडेंट्स ऑफ चेन पुलिंग रिपोर्ट होती है। और ये तो सिर्फ मैं रिपोर्टेड इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूँ। हालांकि रेलवेज में बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है कि अगर कोई चेन पुलिंग इंसिडेंट हो तो उसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट करना, लेकिन बिहार के अंदर ये हद से ज्यादा कॉमन होने की वजह से कई बार ये इंसिडेंट जो है इग्नोर भी हो जाते हैं। लेकिन बिहार में ही क्यों? और देश के कई प्रॉब्लम्स जो बिहार के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, उसी की तरह यहाँ पर डेमोग्राफिक्स, पॉलिटिक्स, कल्चर, इकोनॉमी, ये कई कारण आते हैं। लेकिन चेन पुलिंग में ये कैसे रिजल्ट करते हैं, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों 5 मेजर एस्पेक्ट्स में कवर करूंगा बिहार में चेन पुलिंग के पीछे। पहले यहाँ पे क्राउड का जो बिहेवियर है उसके बारे में हम बात करेंगे, और मैं यहाँ पे सिविक सेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्राउड फ्लो की बात कर रहा हूँ। दूसरा हम जाएंगे पॉलिटिकल रीजंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी में और इसको जरूर समझना। इसके बाद में हम बात करेंगे स्मगलिंग के बारे में, जो कि चेन पुलिंग के अंदर भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है, और इसके बाद हम इकोनॉमिक एंड कल्चरल इश्यूज के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों क्राउड फ्लो के हिसाब से बिहार को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कई दूसरे स्टेट से अलग है। बिहार एक आउटवर्ड माइग्रेटिंग स्टेट है, जिसकी वजह से यहाँ पर नौकरियों के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग, इनफैक्ट कहा जाता है हर घर में से 1-2 जवान बच्चे जो है वो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, चाहे वो दिल्ली की तरफ हो या मुंबई की तरफ, जिसके वजह से यहाँ पे ट्रेन के ऊपर प्रेशर बहुत है। आप जानते हो ट्रेन वन ऑफ द चीपेस्ट मीडियम्स ऑफ ट्रैवलिंग है हमारे देश के अंदर, और कनेक्टेड भी है, जिसके कारण यहाँ पर ट्रेन जनरली ओवर क्राउडेड ही होती है, जिसके वजह से कई बार ज्यादा लंबे जर्नीज को करना पॉसिबल नहीं होता। ये जो ट्रेन होती है कई बार शेड्यूल्ड भी नहीं होती है। इनफैक्ट कई ट्रेन ऐसे भी होती है जिनके शेड्यूल्ड स्टॉप्स बहुत जगह नहीं होते, यानी वो कई छोटे स्टेशन में नहीं रुकते, लेकिन क्राउड वहां पे बहुत ज्यादा है, तो वहां पे से उतरने वाले जो लोग हैं वो चेन पुलिंग के इंसिडेंट्स करते हैं ताकि वो एक अनशेड्यूल्ड इलीगल स्टॉप करवा सके। लेकिन ये जो क्राउडिंग का इंसिडेंट है ये और दूसरे तरीकों से भी लोगों से चेन पुलिंग करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्टेशन तक पहुंच गए हो तो आपको फिर बाद में रूरल स्टेशन पे जाने के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ने की जरूरत पड़ सकती है, जो कि ऑब्वियसली इनकन्वीनियंट होगा। बिहार में लोग सीधा चेन पुल कर देते अपने घर के सामने ताकि उनको वो उल्टी वाली जर्नी करनी ना पड़े। लेकिन इससे भी बड़ा रीजन जो है वो है पॉलिटिकल। दोस्तों जब लालू प्रसाद यादव जी का शासन आया था रेलवेज पे, तब मेजर कल्चरल चेंजेस आपको होते हुए नजर आए बिहार रीजन के अंदर, ना सिर्फ रेलवेज के बारे में लेकिन ओवरऑल लोगों के बिहेवियर के अंदर भी। दोस्तों एक काइंड ऑफ इमेज बनाई थी लालू जी ने कि वो पुअर मैन्स सेवियर है, गॉडफादर है, और उसके वजह से ये बार बार देखा जाता था कि बहुत ज्यादा खराब सिविक बिहेवियर को भी रिवॉर्ड किया जाता था और कभी भी जो है पनिश नहीं किया जाता था। इनफैक्ट ये देखा गया टेन्योर के दौरान कि बिहार में से कई लोग, क्योंकि लालू जी रेल मिनिस्टर है, तो विदाउट टिकट ट्रैवल करना शुरू कर दिए थे। लालू जी ने जो है वो बहुत सारे ऐसे ट्रेन भी चलाए जो कि प्योरली पॉलिटिकल मोटिवेशन के सबसे चलाए गए थे, यानी ऐसे ट्रेन जिनका नाम किसी मंत्री के नाम पे रखा गया हो, सेलेब के नाम पे रखा गया हो, ताकि एक वोट बैंक को खुश किया जा सके। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोग ठूसे जा सके ट्रेन में, इसके लिए भी ट्रेन में मॉडिफिकेशंस की, और कच्ची सड़क ट्रेन जैसे भी सर्विसेज शुरू की, जहां पर टूटे फूटे पुराने डब्बे कैसे भी हो उनको जोड़ तोड़ के एक ट्रेन चलाई जाए ताकि बिहार के अंदर हर कोने कापे तक ट्रेन पहुंच सके। इस तरीके की सर्विसेज चलाने की कोशिश की गई। इसकी वजह से हुआ ये कि बिहार के अंदर रेलवेज की ओनरशिप का एक सेंस जो है वो लोगों के मन में आने लगा। हालांकि ये सेंस होना चाहिए, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, ना कि उसे एक गलत तरीके से देखने के हिसाब से। इसकी वजह से रेलवेज में हुआ ये कि बिहार के अंदर के गलत इंसिडेंट्स को बिल्कुल भी पनिश नहीं किया जा रहा था, और ये जो इंसिडेंट है चेन पुलिंग की, ये धीरे धीरे बढ़कर एक काइंड ऑफ ट्रेडिशन ही बन गई। लोग करते ये थे कि जो
दूसरे दूसरे स्टेट से बहुत भीड़ भाड़ में खड़े होकर आ रहे ट्रेन में, वो अपने घर के बगल में ही ट्रेन को खींच के रोक देते थे, अपने गाँवों के पास में रोक देते थे, वहां से चढ़ते थे, उतरते थे, और उन इंसिडेंट्स को पनिश नहीं किया जाता था, ना कोई अच्छी से रिपोर्ट बनती थी, ना कोई वहां पे गुनहगार होता था। इसके वजह से जब ये इंसिडेंट ज्यादा फैलने लगे तब ऑब्वियसली लोगों से लोग गंदी चीजें पहले उठाते, अच्छी चीजें पहले नहीं उठाते, और इंसिडेंट्स ओवरऑल बिहार में स्प्रेड होना शुरू हुआ। एट द सेम टाइम ये सिर्फ बिहार तक लिमिट नहीं रहा, धीरे धीरे ये जो स्प्रेड आउट है ये बंगाल में भी हुआ था, और यूपी में भी बिहार के बाद में सेकंड सबसे ज्यादा चेन पुलिंग के इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और इसके वजह से बाकी स्टेट्स जो फिर भी रेलवेज के लिमिट्स में थे, उससे अलग बिहार पूरी तरीके से रेलवे के कानूनों को उल्लंघित करने के हिसाब से टॉप पर पहुंच गया। यहाँ पे सिर्फ चेन पुलिंग नहीं, बल्कि जैसे मैंने कहा, विदाउट टिकट ट्रैवल करना, गलत क्लासेस में चढ़ जाना, गुंडागर्दी करना, ये चीजों के पे इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बड़े। अगला जो रीजन है वो है लिकर स्मगलिंग का। बिहार एक ड्राई स्टेट है जहाँ पर अल्कोहल अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर स्मगल ऑब्वियसली दारू की जाती है, क्योंकि ऐसे तो होगा ही नहीं कि आपको दारू मिलेगी नहीं। तो स्मगल करने के लिए ट्रेन एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब वो कैसे? दोस्तों, रोड से अगर आप आते हो तो आपको बॉर्डर पे चेक पोस्ट देखने मिलेगी, सड़क के अंदर, कार के अंदर क्वांटिटी भी ज्यादा भरी नहीं जा सकती, स्लो भी वो होती है, और पकड़े जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से दारू भराते हो ट्रेन के अंदर, तो आप जो है बिना किसी बॉर्डर चेक पोस्ट को पार किए सीधी ट्रेन आर पार हो जाएगी बिहार में, और उसके बाद में आपको जहां मर्जी हो वहां पे चेन पुलिंग कर दो, ट्रेन रोक दो, और इसके बाद में जब ट्रेन रुके तो तुरंत के तुरंत जो है पेटियां उतार लो, और जो है गुप अंधेरे में गायब भी हो जाएंगे जो लोग स्मगल कर रहे हैं वो। ऑब्वियसली यहाँ पर कभी कभी जो है ऑफिशियल्स की भी मिली भगत होती थी, लेकिन ट्रेन एक बहुत बड़ा माध्यम बिहार में बन चुका है अल्कोहल स्मगलिंग के लिए। इनफैक्ट इसी के चलते ये भी डिसाइड किया गया था, रिसेंटली रेलवेज के द्वारा एक मीटिंग हुई थी कि बिहार के अंदर चेन पुलिंग सिस्टम को जो है कुछ समय के लिए निकाल ही दिया जाए, ताकि जो इलीगल लिकर स्मगलिंग है उसके ऊपर लगाम लगाई जा सके। और इनफैक्ट जब कुछ इलेक्शंस के टाइम वगैरह आते हैं तो कुछ केसेस में इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है, और ये भी एक मेजर रीजन है चेन पुलिंग के पीछे। लेकिन इसके बाद के जो रीजंस है वो थोड़ी समझने लायक है, और यहाँ पर बिहारियों पे ब्लेम करना उसके लिए सीधा सीधा जरूरी नहीं है। देखो, ट्रेन सर्विस में डिलेज भी एक बहुत मेजर रीजन है। दोस्तों, जनरली जो लोग बहुत पुअर नहीं है, मिडिल क्लास में आ रहे हैं, वो फिर भी रिजर्वेशन, स्लीपर, एसी, 2AC वगैरह में सफर कर ले रहे हैं। बिहार के अंदर कई लोग जो ट्रैवल करके आ रहे होते हैं, वो मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों से 10 घंटे, 12 घंटे, कुछ केसेस में 24 घंटे की जर्नीज जनरल डिब्बे में करके आ रहे होते हैं, और ये ट्रेन 4, 5, 6 घंटा लेट भी चल रही होती है, और इनका कोई शेड्यूल भी नहीं होता ढंग से। इसके कारण कई बार कोई ट्रेन का टाइमिंग का भरोसा न होने की वजह से गरीब लोग जो है वो ट्रेन की चेन को खींचकर अपने गांव के पास में रोकते हैं, ताकि उनकी जो पीड़ा है उस सफर की वो खत्म हो सके। एट द सेम टाइम जो उनका सफर है उसका समय भी कम हो। कई लोग जो है चेन पुलिंग जो है वो पैसों के लिए भी करते हैं। पैसों से मेरा मतलब कमाने के लिए नहीं, लेकिन बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मेन स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन रुकने वाली है वो आपके गांव से कुछ किलोमीटर दूर है, तो उतरने के बाद में, इतना सारा सामान के साथ उतरने के बाद में आपको वहां से ऑटो करनी है या कोई दूसरी ट्रेन करनी है, बस में चढ़ना है, ये अपने आप में एक नया एक्सपेंस बनकर आता है कई लोगों के लिए। और ट्रेन को अगर आप बीच में ही रोक दो अपने गाँव के बगल में, तो आपको ऑब्वियसली कोई चीज की जरूरत नहीं है, आप सीधे अपने घर जा सकते हो, और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी कई लोगों को मोटिवेट करता है चेन पुलिंग के लिए। तो अगर इन कंक्लूजन कहे तो बिहार के अंदर आया हुआ कल्चरल शिफ्ट, यहाँ की ओवरक्राउडिंग एंड पॉवर्टी, यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो जो कुछ समय पहले लोगों को इंसेंटिवाइज करने लगा गलत चीजें करने के लिए, और इकोनॉमिक इश्यूज, ये सब बिहार के चेन पुलिंग इंसिडेंट्स के राइज के लिए जिम्मेदार है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके पास कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।